गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो निकलम विधि द्वारा घनफल निकालने के ऊपर आधारित है और आज हम इसमें दो प्रश्नों को हल करेंगे। एक तो दो अंकों की संख्या जिसे आपके 97 है और एक आपकी तीन अंकों की संख्या है वो आपके 395 है। इन दोनों जो संख्याएं हैं उनका घनफल कैसे निकालते हैं तो वो आज आपको हम समझाएंगे। बेटा इसमें कुछ ही नहीं है, वैदिक विधि सबसे इजी होती है और इसमें मोस्टली क्या है, आपको सूत्र ही याद करने होते हैं बेटा। सूत्र आपको प्रॉपर्ली याद है तो आप किसी भी संख्या का घनफल निकाल सकते हो बेटा। तो निकलन विधि जो है उसका सूत्र जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहाँ पर ये घनफल है अर्थात 97 97 97 तीन बार गुणा करें वो घनफल हो गया। उपाधार अंक ये मैं आपको अभी समझाऊंगा ये उपाधार अंक क्या होता है। फिर संख्या जो संख्या अपने को दी हुई थी वो +2 ये बेटा सूत्र है, इंटू विचलन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। फिर ये ऑब्लिक आ जाएगा, ये उपाधार आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर विचलन का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्लिक रख करके विचलन का क्यूब आ जाएगा। ठीक बेटा। अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा, देखो हमें सबसे पहले आधार बनाना होता है। तो जब भी आप सवाल करें तो बेटा संख्या को देख करके आधार बनाते हैं बेटा। अब आधार देखो बेटा क्या होता है, आधार जो होता है इस वैदिक विधि में 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि इस प्रकार से मानते हैं। अब आधार अपन मानेंगे 100। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये 100 क्यों माना, क्योंकि 97 है तो ये बेटा 100 के आसपास है। नहीं 97 है, जैसे 103 हो, 95 हो, 98 हो, जो संख्या 100 के इक्वल होती है ना, आसपास होती है, तो वहाँ पर आपको आधार 100 मानना होता है। अब इसको एग्जाम्पल पर्पज से आपको मैं समझाऊंगा। अब बेटा आपको विचलन निकालना पड़ेगा। अब विचलन आपका आ जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब ये क्यों आया वो भी आपको समझाऊंगा। फिर आएगा आपका उपाधार अंक, तो उपाधार अंक जो है वो बेटा आपका 1 हो जाएगा। अब आपको मैं समझाऊं ये तीनों क्या चीजें, आधार क्या है, उपाधार क्या है और विचलन क्या है। ठीक बेटा, एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान चलो कि आपने किसी व्यक्ति से 97 रुपये उधार लिए। तो बेटा जब उधार लेते हैं तो हमें उसको देना पड़ता है। तो वो व्यक्ति आपसे वो पैसे मांगने आया, तो आपके पास 100 रुपये का नोट था, तो आधार हो गया 100 रुपये का। ठीक बेटा, तो आधा 100 हो गया क्योंकि आपको 97 देने, तो आपने 100, आपका नोट था कितने रुपये का, 100 रुपये का। ठीक है साहब, अब आप उसको एक तो नोट दोगे, दो तो दोगे नहीं क्योंकि आपको तो 97 देने हैं। तो दो, एक हो गया उपाधार, यानी आप नोट एक दे रहे हो 100 रुपये का। अब बेटा वो -3 क्यों आया, क्योंकि बेटा ये 100 रुपये से -3 कम है, अर्थात इसको इस 97 को 3 अगर हम जोड़े तो 100 हो जाएगा। अर्थात हम -3 अगर इसमें से घटाएंगे, किसमें से, 100 में से, तो 97 आएगा। तो यानी कि अपने को घटाने के बाद ये संख्या आनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 103 होता तो अपन 100 + 3 करते तो यहाँ प्लस आता। अगर 100 से ज़्यादा है तो प्लस आएगा, 100 से कम है तो माइनस आएगा विचलन। ठीक है बेटा, चलिए अब मानते हैं अपन। अब यहाँ पर आ जाएगा घनफल, यानी कि 97 के ऊपर घात 3 आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब अपन उपाधार अंक देखो, आपने क्या माना उपाधार अंक 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। संख्या आ जाएगी 97 +2 इंटू विचलन क्या है बेटा, -3। ठीक है, फिर ऑब्लिक आ गया। उपाधार अंक 1 ये रहा जो मैंने आपको समझाया अभी। फिर इंटू 3 इंटू विचलन आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऑब्लिक, फिर -3 की घात क्यूब। ये सूत्र के अनुसार जमा दिया मैंने। ठीक बेटा, चलो यहाँ पे आ जाओ, 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 97 ±-3 ऑब्लिक, ये देखो 3 इंटू, इसको करेंगे गुणा 2 बार, तो 3 तिया 9, लेकिन 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर गुणा होगा बेटा 3 बार, तो 3 3 और 9 9 27, तो 27 काय में आएंगे बेटा, माइनस में। ठीक है, क्योंकि 3 क्यूब है तो माइनस में आएगा, आ गया वो। अब सॉरी, ये 3 6 हो जाएगा बेटा, 6 3 6, गलती कर गया मैं, यहाँ 3 6 होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 3 6 बेटा। ठीक है, अब आ जाओ, एक को छोड़ो, अब 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 91। ठीक है, ये आ जाएगा 9 3 27 और ये आ जाएगा वो 27, काय के आएंगे, माइनस के। अब बच्चा आपको करना क्या है, इस माइनस को हटाना है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको गुणा से करेंगे तो 91 ही आएगा।
अब बेटा यहाँ से अपन उधार लेंगे, ठीक है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक संख्या अपन यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 26, मैंने एक ले लिया। अब एक जब एक यहाँ से उधार लिया तो वो जब यहाँ पे जाएगा तो वो 100 हो जाएगा। अब 100 क्यों होगा? क्योंकि आधार क्या है? 100 है ना, तो इसलिए वो एक अंक 100 के बराबर है और ये माइनस के 27। ठीक है, आ जाओ 91 एज इट इज, 26 यूँ को जो 100 में से बेटा ये घटाओ तो 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 9 में से गए तो 7। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको पूरा का ये ऑब्लिक हटा दो, 91 26 73, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगला पद है 395। अब 395 कैसे निकालेंगे? देखो सूत्र तो आपके पास है ही, तो सूत्र को अपन बाद में यूज करेंगे, पहले अपन 395 लेते हैं। चलो जी साहब, चलो अब अपने पास अगला सवाल है 395 का, 395। ठीक बेटा, चलो आधार बनाओ। तो आधार बेटा मैंने बनाया 100, आधार बनाया 100। अब आपने 395 लिए उधार किसी आदमी से, तो आप 100 के नोट बताओ कितने नोट दोगे उसको? 4 नोट दोगे, तो उपाधार हो जाएगा 4, तो उपाधार अंक हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब आपने 100 रुपए के 4 नोट दे दिए, तो उसको कितने रुपए दे दिए आपने? 400 दे दिए, तो आपको वो वापस कितने करेगा? 5 वापस करेगा, क्योंकि 400 से कम है। तो आपका विचलन कैसे होगा बेटा? विचलन हो जाएगा आपका माइनस के 5, है ना। कैसे होंगे? क्योंकि 395 उधार लिए थे, तो आपने 100 के नोट उसको कितने दे दिए? 4 दे दिए, तो उसके पास कितने पहुंच गए? 400 पहुंच गए, तो 5 रुपये रिटर्न करेगा ना, तो ये नहीं माइनस में आएगा, क्योंकि ये जो संख्या है 400 से कम है। ठीक है ना। अब आ जाओ सूत्र में, ये 395 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, सॉरी क्यूब, सॉरी गलती हो रही बेटा, ये बराबर लगाओ उपाधार अंक का स्क्वायर, तो उपाधार कितना है? 4, ये 4 का स्क्वायर ऑब्लिक, है ना। फिर यहाँ की ब्रैकेट, संख्या है 395 प्लस 2, ठीक है, इंटू विचलन माइनस के 5। बेटा मैं सूत्र के अंदर जमा रहा हूँ, है ना। यहाँ आ जाओ, वो उपाधार अंक कितना है? 4, इंटू सूत्र में 3 है ही, इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि -5 का होल स्क्वायर, और ऑब्लिक आ जाएगा -5 का क्यूब। ठीक है, चलो बच्चा अब इसको जमा लो। 4 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार 16, 395 माइनस प्लस माइनस माइनस के 10 ऑब्लिक, ये हो जाएगा 4 तिया 12 इंटू 55 25, ये गुणा होगा 3 बार, 55 25 55 125। अब ये काय में आएंगे बेटा? माइनस में, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है, यहाँ गुणा 2 बार तो प्लस हो गया। आगे आ जाओ बेटा, ये 16 का 16 इंटू यहाँ पे आएंगे 385 बेटा, ऑब्लिक ये इंटू करो, 25 दूना 50 और ये आएंगे 300 और माइनस के 125। ठीक बेटा, अब बेटा ये गुणा कर लेते हैं, तो 385 गुणा करेंगे 16 से। ठीक है, तो 6 पंजे 30 हासिल के 3, 6 48 और 3 51 हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 23। फिर करेंगे 1 से, तो 5 8 3, तो यहाँ 0 6 1 6, है ना। तो आपके आ गया 6160, ये आपका 300 यूँ को यूँ और माइनस के 125 यूँ को यूँ। अब बेटा वो ही देखो, अब ये माइनस में आ गया ना, तो अब यहाँ से उधार लेंगे, तो 6160, यहाँ से बेटा मैंने 2 उधार लूँगा, 2 उधार लूँगा, क्योंकि 1 लूँगा तो वो 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 100 से ज़्यादा है ना, तो मैं 2 उधार लूँगा, तो वो यहाँ पर आकर के 200 हो जाएंगे और माइनस के 125 हो जाएगा। समझाइए बात? अगर मैं 1 लेता तो यहाँ पे आके 100 होता, तो 100 तो बेटा छोटा होता किससे? 125 से, तो यहाँ पे संख्या बड़ी लेनी है, तो मैंने यहाँ पर 2 उधार ले लिए। अब आ जाओ 6160, ये आपका 298 हो गया,
ये यहाँ से घट गया तो 75 हो गया है बेटा। अब अपन कुछ जोड़ना है। अब आधा 100 अपन माना 100, तो आप पीछे के 2 अंक छोड़ने हैं, तो 1660 इसके 2 अंक छोड़ दो तो ये 2 यहाँ पर आएगा, 98 यहाँ पे आएगा। अब ये 75 है ना, तो 075 लगा दो क्योंकि 2 अंक छोड़ना है अपने को। या 5 7 8 9 2 6 1 6, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 61629875। ये बेटा आपका घन क्यूब है। तो आप बेटा इस प्रकार से किसी भी संख्या का घनफल आराम से निकाल सकते हो। धन्यवाद।